प्रदेश में एमपी और एमएलए के खिलाफ लंबित अपराधी मामले, लंबित प्रकरणों को लिया गया केस ऑफिसर स्कीम के तहत राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को दी गई इस संबंध में जानकारी। अदालत ने रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई तय की। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जजिस्ट इंद्रजीत सिंह और जजिस्ट रवि चिरानिया की खंडपीठ ने दिए आदेश। दुनिया का सबसे बड़ा राम नाम बैंक 135 अरब से ज्यादा हस्तलिखित मंत्रों का संग्रह। गोविंद देव जी मंदिर में 17.5 अरब राम नाम मंत्रों की परिक्रमा। श्रद्धालु सुबह से 5 से 7 बजे तक कर सकेंगे परिक्रमा। लगभग 15 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। 38 साल से चल रहा है लेखन तप। 1987 से अब तक 55,96,748 कॉपियां जमा। बैंक में 700 से अधिक भक्त नियमित रूप से जमा करवा रहे हैं राम नाम की लिखी कॉपियां। व्यंजन द्वादशी आज ठाकुर जी की खानपान और पहनावे में होगा बदलाव। ठाकुर जी को शीतकालीन भोग और विशेष श्रृंगार। गोविंद देव जी मंदिर में गर्भगृह में अंगीठी हीटर की सेवा होगी शुरू। ठाकुर जी को मफलर, जुराब, दस्ताने और शॉल पहनाए जाएंगे। मंगला झांकी के बाद हुआ ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक। नवीन पीली केसरिया और अंगरखी पोशाक धारण। ठाकुर जी को 25 प्रकार के कच्चे भोग और 56 भोग होंगे शामिल। मतदाता सूची विशेष पुनर्निरीक्षण 2026 में प्रदेश में 97.5% कार्य पूरा। 31,000 से अधिक पोलियो बूथ पर बीएलओ द्वारा 100% प्रपत्र अपलोड। बाड़मेर, बालोतरा, सलुम्बर और झालावाड़ में सभी प्रपत्र पूरी तरह डिजिटाइज। 24 विधानसभा क्षेत्रों में 100% डिजिटाइजेशन का लक्ष्य हासिल। 188 बीएलओ सुपरवाइजर्स को मिलेगा सम्मान। प्रदेश में 92.5% मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण। हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए खास दिन आज मंगलवार को होती है हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना। मंगल को जन्मे मंगल ही करते श्री हनुमान। बहुत आसानी से सभी भक्तों की होती है मनोकामनाएं पूर्ण। हनुमान जी की पूजा अर्चना से होता है सभी संकटों का निवारण। इसीलिए तो संकट मोचन के रूप में पूजे जाते हैं राम भक्त हनुमान। मंगलवार का व्रत करने से मिलती है सभी कष्टों से मुक्ति। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में खादिमों को लाइसेंस जारी करने का मामला। खादिमों की संस्था अंजुमन ने की प्रेस वार्ता। सैयद सरवर चिश्ती हुए आक्रामक, कहा नाजिम तुगलकी फरमान नहीं दे सकते। दरगाह एक्ट में और भी कई बातें कही गई। क्या उनकी पालना हो रही? दरगाह कमेटी का गठन नहीं हुआ, ऐसे में नाजिम की नियुक्ति ही गलत। दरगाह खादिमों जायरीनों से चल रही ना कि मंत्रालय से। उर्स से पहले माहौल बिगड़ने की कोशिश हो रही है। राजभवन का नाम अब लोक भवन होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने निर्देश पर जारी हुई अधिसूचना। 1 दिसंबर 2025 यह अधिसूचना होगी प्रभावी। राज्यपाल ने कहा, औपनिवेशिक मानसिकता से लोकतांत्रिक भारतीय संस्कृति की ओर आगे बढ़ने की दिशा में बड़ी पहल। लोक भवन नामकरण करना बहुत बड़ी पहल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमारे देश के संविधान की उद्देशिका ही हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। लोकतंत्र में लोक ही प्रमुख है। टॉपर विद्यार्थियों के टैबलेट वितरण पर संशय गहराया। 6 महीनों बाद अब तक नहीं मिली बजट की स्वीकृति। 30,300 विद्यार्थियों के लिए टैबलेट खरीद प्रस्ताव अटका। बजट न मिलने से टेंडर प्रक्रिया भी रुकी। 1 अप्रैल से नया सत्र, लेकिन टैबलेट का इंतजार जारी। बजट स्वीकृति के बाद ही आगे बढ़ेगी टैबलेट वितरण प्रक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक समाप्त। करीब 25 मिनट तक चली दोनों के बीच बैठक। प्रदेश के महत्वपूर्ण बैठक पर हुई चर्चा। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए प्रदेश सरकार और केंद्रीय योजनाओं के बारे में फीडबैक। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जयपुर आने का दिया निमंत्रण। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पहुंचे दरगाह। ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स की तैयारियों को लेकर दरगाह का किया निरीक्षण। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ पूरा जिला प्रशासन रहा मौजूद। अंजुमन कमेटी व यादगार कमेटी, दरगाह कमेटी के पदाधिकारी भी रहे मौजूद। कलेक्टर एसपी के सामने अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती ने दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल पर लगाया आरोप। कमेटी के नाजिम और सैयद सरवर आपस में उलझे। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।